माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पहले दिन से बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये मामला सामान्य स्थिति का मामला नहीं है। बिमल नेगी जब गुम हुए थे उस वक्त भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि उनको तलाश करने में सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं दिखी हमें। और अंततः 10 दिनों के बाद बिमल नेगी की जो है डेड बॉडी बिलासपुर में रिकवर होती है, और डेड बॉडी रिकवर होती है तो रिकवरी के समय जो उनके यहाँ से जो सामान जो रिकवर किया उसमें एक चीज को लेकर के मालूम पड़ा कि जो पेन ड्राइव थी वो रिकवर हुई थी, लेकिन वो शो नहीं की गई, दिखाई नहीं गई। बाद में किसी ने वो जब रिकवरी के समय कहीं वीडियो किसी और प्राइवेट आदमी ने खींचा था, लिया था, उस वीडियो में वो पेन ड्राइव भी उसमें दिखी, तो इस कारण से पुलिस वालों को लगा कि अब दिखानी पड़ेगी। और फिर जब वो पेन ड्राइव एफएसएल को भेजी गई तो मालूम हुआ कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया हुआ है। फॉर्मेट करने का मतलब कि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं। जो हमारी शंका थी वो सही साबित हुई। और अभी हाल ही में जब इस मामले को लेकर के परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव था बनाया हुआ सरकार ने कि सीबीआई की जांच की बात मत करिए, आप मत करिए मांग, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इंतजार किया, 15 दिन तक इंतजार किया। और उसके बाद जब सरकार की ओर से कोई इस प्रकार से इस जांच में प्रगति नहीं हुई, जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके पश्चात किरण नेगी जो बिमल नेगी की धर्मपत्नी है वो हाई कोर्ट में गई, उनका परिवार हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और विधानसभा के अंदर जब मैंने इस मामले को उठाया था विधानसभा के अंदर, तो मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि राजनीति कर रहे हैं, परिवार के सदस्य नहीं चाहते हैं सीबीआई की मांग। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सीबीआई की मांग परिवार के सदस्य कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या गलत किया? हमने सही मांग की थी, पूरा प्रदेश चाहता था, पूरा एचपीपीसीएल की ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी, परिवार के लोग चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो। और आखिरकार सीबीआई की जांच के लिए कोर्ट में मामला चला और कोर्ट में जब खुलासा हुआ कि डीजीपी की रिपोर्ट जब आई, उन्होंने कहा कि एसपी शिमला अनावश्यक रूप से इस सारे मामले में दखल दे रहे। मैंने उनको 2 बार या 3 बार उनको बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए नहीं। रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दी नहीं गई। और उल्टे आप कल्पना करिए कि शायद ऐसा बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेगा। एसपी एक डिस्ट्रिक्ट का डीजीपी के खिलाफ भरी कोर्ट में उनके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और कभी इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिले। और डीजीपी ने बड़ा साफ शब्दों में इस बात का भी जिक्र किया है रिपोर्ट में कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, ऐसे में लगता है कि निष्पक्ष जांच होने पर ये लोग जो है प्रदेश के प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे ही करेंगे, परिवार के लोग भी करेंगे। ऐसी सूरत में आगे बढ़कर के जब एसीएस होम की रिपोर्ट, उसमें भी जिक्र आया कि दबाव डालने की कोशिश हुई, रिपोर्ट को बदलने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता हूं। और ऐसी चीजों के कारण जब कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जब फैसला आज आया, उस फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस मामले को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस घटना को सिर्फ आत्महत्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के बहुत सारे एक नेक्सस के साथ काम कर रहे थे। चाहे वो पेखुविला का प्रोजेक्ट है, चाहे वो शोंगटोंग का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं उन दोनों प्रोजेक्ट में। और बिमल नेगी की हत्या की वजह अगर रही है तो भ्रष्टाचार को जो लोग पनपने दे रहे थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने ईमानदारी से अपनी बात कही और उस दबाव के चलते हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आज बिमल नेगी हमारे बीच में नहीं है। हम बिमल नेगी को तो रिकवर नहीं कर सकते, उनको तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। इस सारी चीज को लेकर के आज के इस कोर्ट के फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो हमने मांग की थी विपक्ष की ओर से, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर,
राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी आज हाई कोर्ट ने उस मांग पर हमारी मांग को पूरा किया है, उस पर मोहर लगाई है। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत के साथ धन्यवाद करता हूं। सर, हाईकोर्ट ने एक आदेश में ये भी कहा है कि जो जांच सीबीआई करेगी उसमें हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी जो है वो शामिल ना किया जाए। देखिए, ये सारी चीजों टेक्निकल चीजें हैं। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने इन सारी चीज को बहुत बारीकी से जब समझा है कि जब पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुलिस में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रही है और हालात हिमाचल प्रदेश में सरकार के और प्रशासन के एक जैसे बने हुए हैं। सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की नहीं मानता है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानता है। और यही स्थिति हम पहली बार देख रहे हैं कि एसपी डीजीपी की नहीं मानते हैं, डीजीपी जो है वो एसपी की नहीं मानते हैं। और यहां तक कि जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार से चले हैं। ऐसी स्थिति में जब कोऑर्डिनेशन नहीं है, भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट का ये फैसला चाहिए कि हिमाचल का कोई भी पुलिस अधिकारी इस जांच में दखल नहीं देगा, जांच में शामिल नहीं होगा।